आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझने वाले हैं जो द इंडियन एक्सप्रेस में 5 जुलाई को आया था। ये बैंकिंग सेक्टर और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको समझने के बाद आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड तक बने रहिएगा और बताइएगा आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, नहीं आए या किसमें डिफ़िकल्टी हुई। ज़रूर एंड तक देखिएगा ये पूरा वीडियो। अब देखिए ये आर्टिकल कह रहा है एमिड स्लोइंग कासा ग्रोथ बैंक टर्न्स टू कॉस्टली सॉल्यूशन। पहले हम इस हेडिंग को ही डिकोड कर लेते हैं, आर्टिकल अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कासा क्या है? देखिए बैंक के पास दो तरह का पैसा रखा जाता है, एक डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो तरह का आता है, एक करंट अकाउंट और एक आता है आपका सेविंग अकाउंट। इसी को हम कासा बोल रहे हैं। करंट अकाउंट में 0% मिलता है, ये बड़े बिजनेसमैन रखते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। कासा में आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ये जैसा नाम है कि तुरंत डिमांड करो तुरंत पैसा मिलेगा, तो इसलिए ये हाईली लिक्विड इन नेचर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि लिक्विड इन नेचर का मतलब क्या हुआ। ठीक। और ये है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में दो तरह का पैसा आता है, एक आपका रिकरिंग अकाउंट का आता है, एक आपका फिक्स डिपॉजिट का आता है। इसको हम राफा कहते हैं याद करने के लिए। ठीक है, फॉर क्या कहते हैं निमोनिक्स समझ लीजिए कि कासा डिमांड डिपॉजिट है, राफा टर्म डिपॉजिट है। ये तुरंत डिमांड करने पे बैंक आपको देगा, ये कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाता है बैंक में। आप मैच्योरिटी डेट के पहले ये पैसे को नहीं निकाल सकते कि आप तुरंत गए बैंक से कहा मुझे पैसा चाहिए, बैंक आपको कहेगा मैच्योरिटी डेट आ गई है तो देगा, नहीं तो बैंक ये पैसा आपको नहीं देगा। अब आप ये समझ गए कि कासा क्या है। ठीक। अब आगे समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए बैंक है, अब बैंक में ए ने पैसा रखा अपने सेविंग अकाउंट में 100 रुपया। बैंक ने इसी पैसे का लोन दे दिया बी को 100 रुपये में। अब बैंक इससे कहता है कि हम तुमको 100 रुपये दे रहे हैं, तुम हमें 10% इंटरेस्ट दोगे। तो ये इसको 10% इंटरेस्ट दे देता है, मतलब 110 रुपया मिल गया। 110। ठीक है, आई होप 110 है, हाँ ठीक। और बैंक इसको कितना देगा? 2% ब्याज देता है, तो मतलब ये 102 देगा। ठीक है, तो मतलब बैंक को 110 मिल रहा है और यहाँ 102 दिया जा रहा है। बैंक की कमाई यहीं से निकली, तो बैंक को कितना कमाई हुई? 8 रुपये की कमाई हुई। ये जो गैप होता है ना, इसी को हम NIM कहते हैं। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आगे यूज हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, ये बैंक की कमाई होती है। तो अभी तक क्या था कि बैंक को 8 रुपये कमाने के लिए 2 रुपये लगाने पड़ रहे थे, लेकिन अब आप और हम हो चुके हैं बहुत ही होशियार। हम नहीं रखते अपना पैसा बैंक में, हम कहते हैं हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालेंगे, हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालेंगे, हम अपने पैसे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंगे, हम इंश्योरेंस करवाएंगे, हम नहीं रखेंगे सारा पैसा सेविंग अकाउंट्स में। तो अब ये वो बोल रहा है कि स्लोइंग कासा ग्रोथ, मतलब कासा की ग्रोथ स्लो हो रही है, लोग सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख रहे हैं। तो अब बैंक के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब ये समझते हैं। अब बैंक, आप कहेंगे कि बैंक को क्या मतलब, सेविंग कम हो गई, हमें क्या मतलब बैंक से। तो देखिए ये बैंक है, बैंक के पास लोन की डिमांड्स आ रही हैं, किसी को घर बनाना है, किसी को सड़क बनाती है, किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो बैंक से लोन डिमांड कर रहे हैं। और बैंक 10% पे ही लोन दे रहा है। बैंक ये नहीं कह रहा है कि मैं लोन बढ़ा रहा हूँ, बैंक कह रहा है हम 10% पे लोन देंगे। लेकिन बैंक जिस पैसे से लोन दे रहा था, जिसकी पे उसको 2 रुपये की लागत लग रही थी, 2% की लागत लग रही थी, वो तो है नहीं। तो बैंक लोन कहाँ से देगा जब बैंक के पास कासा का पैसा ही नहीं आ रहा। अब बैंक क्या कर रहा है, वो टर्म डिपॉजिट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, नहीं तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रहा है। टर्म डिपॉजिट आप समझ चुके हैं क्या है, इसमें FD और RD का पैसा आता है, इसमें आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब अब बैंक जो पैसा दे रहा है, मान लीजिए एक ए पर्सन है, उसने टर्म डिपॉजिट में पैसा रखा है 100 रुपया, तो बैंक इसको कितना देगा एक टाइम के बाद? 107 रुपया देगा। और इसी पैसे से बैंक आगे दे रहा है लोन, तो अब बैंक को 110 रुपया मिल रहा है। तो बैंक की कमाई कम हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। तो एक इशू तो बैंक के साथ यही हो रहा है कि इनकी कमाई कम हो रही है और लोन उनको 10 में ही देना है। क्यों? वो क्यों नहीं लोन बढ़ा दे रहे? अगर
बैंक 15% या 20% पे लोन देने लगेगा तो लोग नहीं लेंगे होम लोन, लोग नहीं लेंगे कार लोन, लोग नहीं बनाएंगे सड़क, लोग नहीं कुछ करेंगे, इकोनॉमी हमारी स्लो हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बैंक के साथ क्या दिक्कत हो रही है। बैंक जिस पैसे से लोन देता था, जिस पे उसे 2% ही लगाना पड़ता था, वो बैंक के पास नहीं आ रहा है। लेकिन बैंक को आगे लोन देना है और वो लोन का रेट नहीं बढ़ा सकता। अगर वो लोन का रेट हाई कर देगा अपनी कमाई के लिए, तो बैंक का तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी बेसिकली। बैंक अपना पैसा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन खींचने के लिए अगर लोन बढ़ा देगा, कहेगा कि अच्छा मैं 60% वाला पैसा उठा रहा हूँ तो मैं अपना प्रॉफिट उतना ही कमाऊंगा, मैं लोन की दर बढ़ा देता हूँ, तो लोग होम लोन लेना बंद कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक मैंने एक टर्म यूज़ करा था कि बैंक क्या कर रहा है, वो कासा से राफा की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब टर्म डिपॉजिट की तरफ शिफ्ट कर रहा है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये कॉरपोरेट सेक्टर्स इंस्टीट्यूशन के लिए जो कॉमर्शियल बैंक है वो इशू करते हैं, और इसमें भी इनको इंटरेस्ट 7 to 10% देना होता है। तो ये भी एक महंगा पैसा है, और ये भी जो टर्म डिपॉजिट वाला पैसा है ये भी एक महंगा पैसा है। तो अब इस हेडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये हेडिंग क्या बोल रही है। एमिड स्लोइंग कासा ग्रोथ, बैंक टर्न टू कॉस्टली सॉल्यूशन। अब ये हेडिंग समझ गए, तो अब हम ये आर्टिकल को समझते हैं कि ये आर्टिकल क्या बोल रहा है। अब आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी और जल्दी हो जाएगा सब कुछ। देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। क्रेडिट ग्रोथ मतलब कि क्रेडिट ग्रोथ ग्रोथ कम नहीं हुई है, सॉरी बढ़ गई है। मतलब जो लोन देना है वो बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ से हमको देना है पैसा वो नहीं आ रहा है। तो ये मिसमैच हो रहा है यहाँ पे कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो पैसा है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो क्रेडिट है जहाँ से आपको लोन देना है वो पैसा बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? डिजिटाइजेशन की वजह से हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये यहाँ पे रेवेन्यू उनका नहीं आ पा रहा है, मिसमैच हो रहा है, ये सारी बातें लिखी हैं। कितना मिसमैच हो गया है? देखिए 1.8% से 5.4% आ गए हैं। ये दिसंबर से जून का बता रहे हैं कि इसकी वजह से जो क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ है। अच्छा, क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ या रेशियो क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी ये यूज हुई है यहाँ पे। आपके पास देने के लिए 100 रुपया था, आप पहले 50 रुपया दे रहे थे बैंक, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? आपके पास आज भी देने के लिए 100 रुपया है, अब आप 70 रुपये दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन 100 रुपया है और आप भी आप 82 दे रहे हो। मतलब ये जो लोन देने वाला पैसा है, मतलब पहले 50 रुपये दे रहे थे आप लोन 100 में से, फिर आप 70 देने लगे 100 में से, अब आप 82 दे रहे हो 100 में से। लोन बढ़ रहा है पर देने वाला पैसा का साथ वो नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है। ये एक दूसरा इशू है जो इस आर्टिकल में बोला गया है कि आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, आपके पास पैसा आ नहीं रहा है और देने वाला जो लोन है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी आई होप। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि ये रेशियो बढ़ रहा है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना बढ़ गया है? 82.5% हो गया है, और पहले कितना था? 75% था। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया है। देखिए, ये भी एक फैक्ट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई पब्लिश करती है, और ये साल में 2 बार करती है। एक बार जून में कर दिया, अब दिसंबर में होगी। ये एक प्रीलिम का बहुत अच्छा फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा कि FSR कौन पब्लिश करता है। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि जो कासा अब मिल नहीं रहा है, तो बैंक टर्म डिपॉजिट और सीडीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें टर्म डिपॉजिट की डेफिनेशन लिखी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर सीडी क्या होता है भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक टर्म डिपॉजिट ही होता है जो मनी रेस करने के लिए बैंक्स लेती हैं। कासा स्लो है, वही बात वो बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो कासा है वो एक लॉन्ग टर्म क्रिएशन एसेट हुआ करता था, लेकिन अब कासा नहीं है, तो बैंक को मजबूरी में दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ रहा है जो कि महंगे हैं। अब ये कंसर्न क्यों है? कंसर्न इसलिए है, वही देखिए कि जो आपका टर्म डिपॉजिट और सीडीज का रेट है वो 7 to 8% है, और वहाँ पे आपको 2% देना पड़ता था। तो बैंक की कमाई कम हो रही है। अब आगे कुछ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले
हमने बहुत सी स्कीम्स लॉन्च करी थी फॉरेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कौन सी स्कीम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा या करंट अफेयर पढ़ी होगी तो मैंने बताया था। तो बैंक ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कर रहा है, उसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती हैं। तो अगर ऐसे कासा की ग्रोथ नहीं हुई और बैंक को कॉस्टली सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे तो ये एक इकोनॉमी के लिए सेटबैक हो सकता है। फिर या तो मजबूरी में लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ होगा। तो यही सारे इश्यूज़ हैं जो इस आर्टिकल में बोले गए हैं। अगर आपको ये आर्टिकल और ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और थैंक यू।